28 मई 2023 शाम के करीब 8 बज रहे होते हैं। मैं और मेरे दोस्त हम 3 यूपीएससी सीएससी 2023 के प्रीलिम्स के पेपर दे ये सोचते हुए घर लौट रहे होते हैं, काश क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए होते, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश काश काश। और इसी अगर मगर के साथ मैं निराश चेहरा लिए घर पहुंच जाता हूं और अपने छोटे भाई को दुख भरी दास्तां बयां कर एक लंबी सांस ले घर कॉल कर माँ को अपनी आप बीती सुनाने लग जाता हूं। Actually, it was tough. उसके बाद दोस्तों से उनकी प्रतिक्रिया जान, देन लास्टली आगे क्या होगा जो होगा देखा जाएगा बोल सो जाता It was tough, guys. It was tough. अगली सुबह उठते ही खुद को बिजी रखने की कोशिश में जुट जाता हूँ और बाहर वॉक से आने के बाद ब्रश करने लग जाता हूँ। मुंह धो 2 एप्पल खा निकल जाता हूँ जिम के लिए। मैं चीजें भूलने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ, बट सामने से एक बंदा आके पूछ ही देता एग्जाम कैसा रहा, जबकि मैंने उन्हें बताया भी नहीं था। फिर उन्हें भी अपनी आप बीती सुना लग जाता हूँ वर्कआउट पे कंसंट्रेट करने। तभी उन्होंने आके कहा इस बार अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा। अमूमन सब ऐसा ही कहते हैं, फिर भी सुन के अच्छा लगा। जिम से बाहर आते ही तेज की भूख लग रही होती है। देन हर दिन की तरह मैं कुछ फ्रूट्स और जूस पैक करवाते हुए खुद को रिकॉर्ड भी करने लग जाता हूँ। आपको लगता होगा मैं लगभग हर वीडियो में खुद को एक ऐसा इंसान दिखाता हूँ जो जल्दी सुबह उठ रहा है, एक्सट्रीमली हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा है, अच्छा खासा पढ़ रहा है, कहीं ये ढोंग तो नहीं कर रहा है। तो मैं सच बताऊं तो मेरा हर दिन कुछ ऐसा ही होता है, जो कि मुझे अब बिल्कुल अनरियल नहीं लगता, क्योंकि अब आदत हो गई है। बहरहाल कुछ 10 से 15 मिनट सारे जरूरी सामान लेकर मैं घर पहुंच जाता हूँ। भूख तेज की लगी होती है, बिना किसी विलंब के मैं तैयार करने लग जाता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील चिकन। और फूड ब्लॉगर की तरह बात करूं तो ये भैया ने डाला दही, कुछ मसाले, थोड़ी सब्जियां और डाल दिया कुकर में बॉयल होने। ओके, अब बारी है सत्तू की। आपने डेलगोना कॉफी के बारे में सुना होगा, मैंने भी देखा था रेसिपी, उसी से इंस्पायर हो मैं तैयार कर रहा हूं डेलगोना सत्तू दही डाल के। अब बारी थी अंडे की। क्यों ना जब तक खाना तैयार हो रहा है नहा लिया जाए। टंकी का पानी बहुत गर्म, इसलिए डायरेक्ट पंप से पानी ले रहा हूं और साथ ही इसे और ठंडा करने के लिए गाइस का टुकड़ा भी डाल देता हूं। सब कुछ हो जाने के बाद अब बारी थी खाने की। मैं आराम से माइंड को शांत कर खा ही रहा होता हूं कि मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ती है और बीच में ही खाना छोड़ उसे चुप कराने आ जाता हूं। पता नहीं 2 दिनों से किधर थी। मैं तो इसके साथ लॉयल हूं, ये है भी कि नहीं मुझे नहीं पता। इनफैक्ट इसके लिए तो मैं हर दिन खाना रख देता हूँ, आज भी रख दिया था। इतना लॉयल हूँ कि बीच में अपना खाना छोड़ इसे खिलाने आया हूँ, फिर भी 2-2 दिनों तक पता नहीं किधर गायब रहती है। पूरा खाना निपटा मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, थोड़ा डेलगोना सत्तू ज्यादा हो गया था शायद। आधे घंटे आराम करने के बाद मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने को, जो सिलेबस से परे है। मैं पढ़ने लगता हूँ द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का चैप्टर 3 यू आर नॉट स्पेशल। यू आर नॉट स्पेशल पढ़ते पढ़ते याद आता है कि क्यों ना मैं प्रीलिम्स 23 को लेकर अपनी ओपिनियन आप सबों के साथ साझा करूं। वैसे पेपर्स को लेके तो आपने बहुत सारे ओपिनियन सुन रखे होंगे कि कैसा था क्वेश्चन, तो मेरा भी ओपिनियन कुछ उनसे मिलता जुलता ही है। एक्चुअली टफ था। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन टफ नहीं था इस बार। क्वेश्चंस तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के ही थे, बट इस बार अगर कुछ टफ था तो वो थे क्वेश्चंस के ऑप्शंस। वाकई में यार, मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन का सही जवाब देना है तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी मतलब वो स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक सही आंसर कर पाओगे। मतलब अगर कुछ आसान था तो एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड एक पॉलिटी का क्वेश्चन था, वो आसान था। एक साइंस टैक्स से रिलेटेड था, वो एक्चुअली वो मीटर वाला, वो आसान। और 2-3 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट 11th क्लास के एनसीईआरटी से थे, ज्योग्राफी के। और वैसे भी ये यूपीएससी ना अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे अजीब बात क्या है कि हम लोगों को लगता है हम लोगों ने यूपीएससी के लूप होल्स को ढूंढ लिया है। बस 4 ऑप्शन दिए हुए, एलिमिनेशन लगाऊंगा, एलिमिनेट कर दूंगा ऑप्शंस को। और इस बार उनको पता चल गया और उन्होंने एग्जाम में सरप्राइज कर हमें पता चला दिया। यार मैं एक मैक्सिमम एक और अटेम्प्ट दूंगा या फिर 2 दे दूं, अगर सब कुछ सर्कमस्टांसेस सही रहा तो। उससे ज्यादा नहीं। यूपीएससी के बियॉन्ड भी जिंदगी है। अल्टीमेट गोल यूपीएससी ही नहीं होना चाहिए। देखो, मैं ज्यादा ज्ञान व्यान नहीं दूंगा, सच बताऊं तो अपना पोटेंशियल आपको पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, और अपने पोटेंशियल के अनुसार अपना बेस्ट हो, कोई भी चीज हो। कुछ देर बाद में कुछ पेपर वर्क के लिए डीसी ऑफिस विजिट करता हूँ। पता नहीं पब्लिकली खुद को रिकॉर्ड करने से मैं क्यों पीछे हट जाता हूँ, जो कि शायद मुझे करना चाहिए। वहां से आते ही बिस्तर ठीक करने लग जाता हूँ, क्योंकि अब बारी थी आंसर शीट मिलाने की। मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, कहाँ मैंने छोटी छोटी गलतियां करी। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ मेरे द्वारा की गई नाइंसाफी से मेरा सर घूमने लगता है।
इतने गलत कैसे हो सकते हो भाई? देखो, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ अब टफ हो सकता है। इसी को ध्यान रख के सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को भी मद्देनजर रखते हुए 2024 की तैयारी में जुड़ जानी चाहिए। क्योंकि मैंने अपना मिला के देख लिया, मेरे 82 अटेम्प्टेड क्वेश्चन में से 43 to 47 क्वेश्चन सही होते दिख रहा है, जो कि शायद इससे बात बनने से रही। अब मैं अपने आंसर शीट को कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा की गई एनालिसिस से खुद के आंसर्स मिलाने लग जाता हूँ। फिर भी मेरे उतने ही आते दिख रहे हैं, 68 to 74 के बीच में ही। शायद इतना कम कट ऑफ ना जाए। और मैं अपने कम आ रहे मार्क्स को देख ही रहा होता हूँ कि मुझे खिड़की के बाहर मेरी होने वाली महिला मित्र से मिलता जुलता चेहरा बाहर दिखाई पड़ता है, और इसे देख मुझे आंतरिक खुशी की अनुभूति भी होती है। बहरहाल 2024 के लिए अपना 100% लगा एक मौका और देते हैं खुद को। बात बन गई तो फिर बल्ले बल्ले। फिलहाल कुछ जरूरत के सामान लेने पास की दुकान पहुंच जाता हूं, जहां मुझे लिक्विड डिटर्जेंट और ओट्स लेने थे। फिर मुझे दिखाई पड़ता है 99 में 1 केजी ओट्स मिल रहा है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ आज। झटपट सामान ले बिलिंग करवा मैं घर पहुंच जाता हूं, जहां मुझे थोड़ी मेंटली लो फील हो रहे दिमाग को पंप की जरूरत होती है, और मैं लग जाता हूं पुशअप्स लगाने। करीब 40-50 पुशअप्स लगाने के बाद अधूरा रह गया चैप्टर 3 यू आर नॉट स्पेशल को पूरा करने लग जाता हूँ। देखा है तो ऑलरेडी मैं ट्रैक पे ही हूँ, बट खुद से मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई है, तो उसे पूरा करने के लिए मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 75 डेज हार्ड स्टार्ट करने की सोच रहा। शायद आप सबने भी सुना ही होगा। जो भी हो, मैं भी 75 डेज हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। वैसे भी इस चैलेंज से मिलता जुलता ही डेली रूटीन है मेरा, बट एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करने से और उसे पूरा करने से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होगी और चीजें और भी बेहतर हो जाएगी। बाय द वे, मैं थोड़ा मॉडिफाई करके अपने तरीके से इस चैलेंज को पूरा करूंगा, जिसकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बुरा से थोड़ा बेहतर लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। It's not a game, it's a rich thing.